हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद रीना कश्यप। चलिए, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगी। तो चलिए, मैं आपको लेटर राइटिंग का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है लेटर। यूँ बात करें तो लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। ठीक है, बट उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बस इसको चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, इसके लिए मैंने इसको चार पार्ट में डिवाइड करके आपको उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, जिसको कि मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा लेटर का टाइप होता है क्या? प्राइवेट। दूसरा होता है बिजनेस, तीसरा ऑफिशियल, चौथा एप्लीकेशन। तो प्राइवेट से आप समझ सकते हो कि ये रिलेटिव को लिखा जाता है, ये हमारे संबंधी को लिखा जाता है। ठीक है। बिजनेस से हमारा तात्पर्य कि हम जो व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, यानी कि जब पत्र लिखते हैं, पत्र के माध्यम से एक दूसरे को के अंदरूनी जो आंतरिक मैनेजमेंट जो उनका होता है वो करते हैं। ऑफिशियल से हमारा तात्पर्य है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो लेटर भेजा जाता है उसको हम ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। और हमारा चौथा हो जाता है क्या? एप्लीकेशन आप जानते हो कि कई तरह के होते हैं। जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन डालते हैं, कहीं हमें बुक एडिटर को एप्लीकेशन डालना है, हमें किसी पदाधिकारी को एप्लीकेशन देना है। तो अलग अलग एप्लीकेशन लिखने के लिए, मतलब अलग अलग जगहों पे जब हम अपनी शिकायत या किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, हम अपनी बात किसी के समक्ष रखते हैं, किसी पदाधिकारी के समक्ष, या फिर हमें छुट्टी की मांग करनी है अपने प्रधानाध्यापक से। तो मेनली आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को स्कूल का ही एप्लीकेशन लिखना होता है, बट एग्जाम में ऐसा नेसेसरी नहीं है। आपको वो बुक एडिटर को भी एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल सकता है। आपके आजू बाजू में बहुत सारी गंदगी हो रखी है तो नगर पालिका को भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है, सफाई कर्मचारियों को भी लिखना पड़ सकता है, अखबार वालों को लिखना पड़ सकता है। तो मतलब आप बहुत तरह के एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो किसी भी एप्लीकेशन को लिखने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। या फिर कोई भी लेटर को एक ही तरीके से लिखते हैं, सारे में एक ही चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम देखेंगे इस पॉइंट के व्यू से। ठीक है, हेडिंग हम सारे लेटर में डालते हैं, है ना, चाहे वो कैसा भी लेटर हो। एप्लीकेशन को भी होल्ड करते हैं। पहले हम लेटर की बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम सारे लेटर में डालते हैं, चाहे वो किसी को भी लिखा जा रहा हो। ये नेसेसरी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, पड़ोसी को लिख रहे हो, दादाजी को लिख रहे हो, दादी जी को लिख रहे हो, किसी को भी अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें हेडिंग होना अनिवार्य, चाहे वो किसी भी ऑफिशियल लेटर हो, फॉर्मल हो, बिजनेस हो, मतलब ऑफिशियल लेटर हो, बिजनेस लेटर हो या फिर प्राइवेट लेटर हो, कोई सा भी अगर वो लेटर है तो उसमें क्या आएगा, हमारा हेडिंग स्टार्ट करेंगे हम। हेडिंग में क्या करते हैं कि राइट साइड में, यहाँ देख लो आप, जैसे हमारा यहाँ पे हमने कोई लेटर लिखना स्टार्ट किया तो इस साइड में, राइट साइड में हम वहाँ पे एड्रेस डालते हैं और डेट डालते हैं। मान लो कि मैं मोड़ से हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा मोड़ और यहाँ पे हमें डेट डालना है। ओके, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम यहाँ पे हमने हेडिंग डाला तो यहाँ पे से हम डियर फादर या फिर मदर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड जो भी है यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या? अभिवादन। ठीक है, हेडिंग मतलब हो गया हमारा क्या? हेडिंग मतलब हो गया कि हमारा हेडिंग का मतलब हो गया शीर्षक और सॉल्यूशन का मतलब हो गया अभिवादन। अब देखते हैं बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि पत्र का मुख्य भाग। ये जो हमारा बॉडी ऑफ द लेटर होता है ये सबसे मेन होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम पत्र में अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं। चाहे हमें अपनी बात अपने पिता से कहनी हो, माता से कहनी हो, किसी दोस्त को अपनी यात्रा वर्णन का वृत्तांत लिखना हो, या फिर हम किसी को भी अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अपनी बात को पहुंचाना हो, कैसा भी हो, तो ये हमारा जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में मैसेज दैट यू वांट टू कम्युनिकेट, यानी कि वो मैसेज होता है जो आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो आप उस सामने वाले को बताना चाहते हो। ठीक है, कि हाँ भाई, मतलब सपोज आपने अपने फादर को लेटर लिखा है, तो फादर के पास तो हम जनरली पैसे के लिए लेटर लिखते थे स्कूल में, जैसा आपके टीचर ने बताया होगा
कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें कि कुछ रुपए की मांग हो। ऐसा लेटर हम बचपन में लिखते थे, ठीक है, 4-5 क्लासेस में। तो उस लेटर में क्या होता था कि आपने जो स्टार्टिंग में मैं कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे, इस तरीके से हमने कुछ अभिवादन कर दिया। पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे, इस तरीके से हमने लिखा। और जो वो मेन मुख्य भाग होता है, बीच में का जो लाइन होता है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मुझे पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मेरे पास पूरी किताबें नहीं हैं, तो इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, मैं अपनी किताबें खरीद सकूं, इसलिए मुझे कुछ पैसे भेज देने की कृपा करेंगे। आप बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री जो भी है, ऐसा करके लिख देते हैं। तो ये हमारा हिंदी लेटर हो गया, इसमें हम ऐसा करके लिखते थे लेटर, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारी बात थी, क्या बात थी कि हम अपने पिता से पैसे की मांग कर रहे हैं, तो वो हम बीच में लिखते थे ना, तो वही हमारा क्या हो गया, बात हमारी मुख्य बात क्या थी कि हम अपने पिताजी से कुछ पैसे की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो उन पैसों की मांग के लिए जो हमारा वो बीच में जो हम लिखते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर हो जाता है, क्योंकि उसी बॉडी ऑफ द लेटर की वजह से हम अपने पिताजी तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी पत्र का मुख्य भाग। अब एंडिंग, हम पत्र का एंडिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी, इस तरीके से करते हैं। तो ऐसे हम इंग्लिश में करते हैं, योर फैक्टफुली, लविंग, सिंसियरली, ट्रूली, सॉरी यहाँ पे ऑबिडियंटली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट में लिखते हैं ना, और नीचे में हम अपना क्या करते हैं, नेम को लिख देते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लिखते हैं योर फैक्टफुली, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा योर लविंग, जो भी है वो जिस रिलेटिव को आप लिख रहे हो, दोस्त को लिख रहे हो तो योर लविंग फ्रेंड, मम्मी पापा को लिख रहे हो तो मैं योर लविंग फ्रेंड, अपने टीचर को लिख रहे हो तो योर फैक्टफुली, ये जिस सामने वाला जो है आपका, जिस तक आप अपना पत्र पहुंचाना चाह रहे हो, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके अनुसार आप यहाँ पे लास्ट में एंडिंग डालोगे। तो ये पत्र का अंत भाग हो गया। एंड द सिग्नेचर जस्ट बिलो द एंडिंग के जस्ट नीचे आप अपना सिग्नेचर को कर दोगे तो आपका पत्र हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन पत्र लिखने के क्रम में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। वो ये कि सबसे पहले आप अपनी राइटिंग सुधारोगे। दूसरी बात कि कौन सा जो चीज़ है वो किस साइड में लिखाएगा, सॉल्यूशन किधर लिखाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखना चाहिए, कहाँ पे उसमें पूर्ण विराम होगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होगा, कहाँ पे फुल स्टॉप होगा। इस तरीके से आप इन चीज़ों का, यानी पंक्चुएशन मार्क जो आपका होगा, उन चीज़ों को आप ख्याल में रखोगे। जैसे टू एप्लीकेशन जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो टू द प्रिंसिपल, तो टू के जस्ट आफ्टर हम कॉमा देते हैं, कॉमा के जस्ट नीचे हम लिखना शुरू करते हैं द प्रिंसिपल, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, यानी स्कूल नेम डालते हैं। तो उस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के पत्र को लिखोगे तो ये आपकी हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स सही होनी चाहिए, ताकि आपको लेटर में फुल मार्क्स मिल सके। तो ये था हमारा कुछ हेडिंग जो जिसके अनुसार हम लेटर को लिख सकते हैं। अब मैं आपको कल एक एप्लीकेशन और एक लेटर लिख के उसको समझाऊंगी, ताकि आप उसके अनुसार आप एकदम दिमाग में नोट कर लो कि हमको इन्हीं के अनुसार एग्जाम में लिखना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।